हाय पटेल जी, आप वर्तमान में लक्ष्मणपुरी से सभासद हैं और नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन की जो सीट है वो आज तक आज़ादी के बाद अब तक वो ना सामान्य के बजाय ना एससी हुई है और ना ओबीसी हुई है, सामान्य ही रही है। और आपने ओबीसी रैपिड सर्वे को चैलेंज भी किया है। जी। क्या लगता है इस बार इस सीट पर कोई बदलाव होगा? बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि 1950 के बाद आज तक कभी भी हमारे नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अध्यक्ष पद की जो सीट है वो कभी भी नहीं बदली है, चाहे वो ओबीसी हो या एससी हो। फिलहाल सामान्य नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार विचारधारा है कि सारे समाज के लोगों को अवसर प्रदान हो। इस बार जो चक्रानुक्रम भी घुमाया जा रहा है ये इसी कारण घुमाया जा रहा है कि लोगों को अवसर प्रदान हो। जो पिछली बार सीट थी वो इस बार ना रहे। और मैंने रैपिड सर्वे, ओबीसी रैपिड सर्वे का विरोध किया है क्योंकि ओबीसी रैपिड सर्वे धरातल पर नहीं कराई गई है। गलत व निराधार अपनी मनगढ़ंत तरीके से अधिकारियों के माध्यम से शासन को भेजा गया है, शासन को दिग्भ्रमित करने के लिए। मैंने अपने जिले के जिला अधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय, मतलब एसडीएम महोदय, एडीएम, अपने जिले स्तर के जितने भी लोग अधिकारी, हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों को प्रार्थना पत्र दिया है, उनके जानकारी में डाली है पूरे दस्तावेजों के साथ। इसके साथ साथ मैंने अपने प्रदेश में, अपने राजधानी में भी इसका विरोध किया है और हर एक चैनल पर आपत्ति दी है। और शासन से मुझे एक आश्वासन भी मिला है। शासन का कहना है कि जो चीज़ सही है वही होगा। कोई भी गलत तरीके की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो हम उसको नहीं मानेंगे। हमारा जो मानना है मैंने जो दिखाया है, क्योंकि मैं लक्ष्मणपुरी वार्ड से बिलोंग करती हूँ। लक्ष्मणपुरी वार्ड में 70 से 80% के मध्य जो है ओबीसी है। हमारे पड़ोस में जो बगल वाला वार्ड है मखदूमपुर, वहाँ पे भी 70 से 80% है। इसके साथ दशहरा बाग में भी है और आनंद विहार में है, जलालपुर में, और जलालपुर में उतना नहीं है लेकिन हाँ लखपेड़ा बाग में है। ये मतलब जितना भी एक्सटेंशन एरिया है वहाँ पर ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। और इनकी जो रैपिड सर्वे की रिपोर्ट गई है उसमें मात्र इन्होंने 39% ही ओबीसी सर्वे रिपोर्ट भेजी है। तो ये जो कि गलत व निराधार है। मैं इसका बिल्कुल आपत्ति कर रही हूँ और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक आपत्ति कर रही हूँ। हर एक चैनल पर मेरी आपत्ति पहुंची है, हर एक चैनल पर मेरी आपत्ति को पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है और उसकी जांच करवाई जा रही है। और देखिए, मैं हर वार्ड में अपना जो मैं महिला हेल्पलाइन चला रही हूँ, इसके साथ साथ मैं एक विगत वर्षों से कार्यक्रम कर रही हूँ, कन्या पूजन, माता पूजन, साधु पूजन। ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रही हूँ अपने देश के कल्चर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम जो नई जनरेशन है वो अपने कल्चर को भूलती चली जा रही है। तो इस तरीके के कार्यक्रम मेरे हर संडे चलते रहते हैं। कभी अपने आवास पर होता है तो कभी किसी सरकारी स्कूल में करते हैं या किसी सामाजिक स्थल पर करते हैं, जिससे कि लोग, जनता जागरूक हो और अपने कल्चर को ना भूले और जो न्यू जनरेशन है वो उसका एक अटैचमेंट बने। इसके साथ साथ जो विरोध है, आप मेरी खुद की कॉपी देख लीजिए, ये मेरी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में मैंने साफ साफ लिखा है कि नगर पालिका परिषद नवाबगंज बाराबंकी की वार्ड नंबर 6 लक्ष्मणपुरी में ओबीसी रैपिड सर्वे की जनगणना फर्जी कराए जाने तथा एससी जनगणना 2000 के आंकड़ों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी करके सामान्य महिला सीट को एससी किए जाने और पूरी नगर पालिका परिषद नवाबगंज की ओबीसी रैपिड सर्वे गलत व निराधार 39% शासन को भेजी गई, जबकि पूरे नगर पालिका परिषद नवाबगंज में ओबीसी की आबादी कम से कम 50% से अधिक है। ओबीसी की रैपिड सर्वे व आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें व्यापक धांधली की गई है। 50% से अधिक है। ये इसलिए नहीं भेजा गया है कि चक्रानुक्रम में जो सबसे पहले जिसकी कह लीजिए रैपिड सर्वे सबसे ज्यादा गई होगी उसको रखा जाएगा ओबीसी श्रेणी में। और हमारे वहाँ की जो नगर पालिका अध्यक्ष पद की सीट है वो 1950 के बाद आज तक कभी भी ना ओबीसी रही है ना एससी रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शासन इस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा और पूरी सही ओबीसी नहीं है। वहां की जो सर्वे रिपोर्ट इन्होंने 73% भेजी है। हमारे वहां की ओबीसी 70 से 80% के मध्य, यहाँ पे मात्र 44% भेजी। तो ये तो अपने तरीके से किया गया है। ये किसको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है ये तो अधिकारी ही बता सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ की जनता अगर ये रिपोर्ट देखती है तो वो साफ साफ कहती है कि इसमें किसी ना किसी का हाथ है और लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया गया है।
ये मैं मानती हूँ कि जो सामान्य सीट है वो इस बार पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश लगाए हुए हैं कि फिर से सामान्य सीट हो जाए। मैंने जो अपने क्षेत्र में काम किया, ये मेरे यहाँ की आप देख रहे होंगे, ये पूरे मकान के जितने भी परिवार के लोग हैं, मकान सहित परिवार के लोगों का इसमें विवरण है, पूरी ये लिस्ट बनी हुई है। और इसके बावजूद इसमें आप अगर इसके अकॉर्डिंग अगर डोर टू डोर सर्वे करा लीजिए तो इससे 70 से 80% के मध्य निकल आएगा। ये जितने भी वार्ड हैं ये ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र हैं। ये हमारा शासन भी जानता है कि हमारा जो नगर पालिका परिषद नवाबगंज क्षेत्र है वो ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। और हमारी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो न्यायप्रिय पार्टी है और वो कोई भी गलत कार्य या गलत भेजी गई रिपोर्ट के माध्यम से कोई भी आरक्षण तय नहीं करेगी। इसीलिए आरक्षण आने में भी देरी हो रही है, क्योंकि हमारी सरकार चाहती है कि लोगों को अवसर मिले और क्षेत्र देखा जाए। जो सीट पिछली बार थी वो सीट इस बार ना रहे। और मैंने ये पढ़ा भी है कि 100 दोषी को माफ कर दिया जाए लेकिन एक निर्दोष को न फंसाया जाए। तो जाहिर सी बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी इस पर काम कर रही है। और इस बार मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी भारतीय जनता पार्टी और शासन जो है इस बार सीट बदलेगी। नगर पालिका परिषद नवाबगंज के अध्यक्ष पद की सीट बदलेगी और वो चाहे ओबीसी हो या एससी हो, जो भी हमारी पार्टी तय करेगी हम लोग उसके समर्थन में हैं, लेकिन सामान्य श्रेणी में नहीं रहेगी। ये भी मैं पूरी तरीके से दावे के साथ कह सकती हूँ।